हिम गिरिग्राह जाए, यही कारण हिम गिरिग्राह जाए, वन में पार्वती तनु पाए, जन में पार्वती तनु पाए, यही कारण हिम गिरिग्राह जाए, जल में पार्वती तनु पाए। तेहि कारण हिम गिरिग्राह जाए, तेहि कारण हिम गिरिग्राह जाए, जनमी पार्वती तनु पाए, जनमी पार्वती तनु पाए। जब भोले बाबा से मांगा अंत में, तो भोले बाबा ने प्रदान किया और युक्ति बना दी क्या? जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा जब ते उमा शैल ग्रह जाई, और सकल सीति संपत्ति कहाँ आई, सकल सीति संपत्ति पार्वती मैया की। तो आज माता पार्वती का सुंदर जन्म हुआ है, कहाँ? हिमाचल जी के अंगना में। सुंदर कन्या को पाकर मैना रानी और हिमाचल जी आज सुखी हैं। दूर दूर से बड़े सुंदर संत आ रहे हैं, पत्नी और पति दोनों सभी संतों की सेवा करते हैं और उनके फलस्वरूप आनंद है आज सदैव उनके राज्य में रहता है। और आज आनंद परमानंद में परिवर्तित हो गया। जब से माता का जन्म हुआ है तब से संसार की जितनी भी संपत्तियां हैं, शुद्धियां हैं, सभी आकर आज हिमाचल में प्रवेश कर गई हैं, अपना स्थान बना लिया है। तो कुछ दिवस बीते यही भांति, तो कुछ दिन ऐसे ही बीते और एक दिन नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने क्या कहा कि आज देखते हैं कि सती मैया का जब पूर्व जन्म था उसके फलस्वरूप आज उनको जन्म प्राप्त हुआ है हिमाचल जी के यहाँ पार्वती जी के रूप में। तो उनके भी दर्शन करना चाहिए। आज जाकर दर्शन किए हैं माता जी के। कहाँ गए हैं? हिमाचल जी की नगरी में। हिमाचल जी की नगरी में गए हैं और जैसे ही प्रवेश किया दोनों राजा और रानी प्रणाम करते हैं और आसन देते हैं। यथोचित पूजन किया है नारद जी का। और जैसे ही भैया ज्योतिषी लोग पहुंच जाते हैं तो माताएं एक बात अवश्य पूछती हैं, अगर बेटा है तो उसके विवाह में कि बहू कैसी मिलेगी, और कन्या है तो सर्वप्रथम माताएं पूछने लगती हैं कि स्वामी जी ये अवश्य बतला दीजिए, इसका जो दूल्हा होगा सुंदर होगा, इसको प्रेम करने वाला होगा, सभी सुख तो रहेंगे ना। सबसे पहले यही प्रश्न मैया ने भी किया है। मैना रानी ने नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा, बाबा ये सुंदर कन्या है। उसको बुलाया और नारद जी को प्रणाम करवाया। जैसे ही प्रणाम किया है मन ही मन लीला को समझते हुए नारद जी ने प्रणाम किया है। ये तो जगत की जननी है, ये किसी को क्या प्रणाम करेंगे। मन ही मन माता को प्रणाम किया और आज हाथ देखने लगे हैं। बाबा कैसी सुंदर लीला है। जगत को बनाने वाली आदि शक्ति महामाया का आज भविष्य देखकर हमारे नारद जी बतला रहे हैं। क्या कहते हैं
नारद समाचार सब पाए, कहो तो कहीं गिर गे हंसिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। और कहने लगे त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। मुनिवर हृदय विचारे। अपने मन में विचार करिए और हमारी कन्या का भविष्य बतलाइए। आज नारद जी से नाना प्रकार से जब कहा है तो मैया कहती हैं कि आज मेरी कन्या का भविष्य हमको पता चल जाए। ऐसी युक्ति से बाबा को निवेदन किया। तो बाबा भी हाथ देखा है और भविष्य बतलाने लगे। क्या कहते हैं बाबा? सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। सब पूछा है किसका पति प्रेम करने वाला होगा? तो बाबा तुरंत ही उत्तर देते हैं, कहते हैं क्या? हो ही संतत पियहि प्यारी, 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 हो ही संतत पियहि प्यारी। सदा अचल यही कर यही बाता, सदा अचल यही कर यही बाता। और ऐसी कन्या होगी कि अपने माता पिता का नाम संपूर्ण जगत में कर देगी। कैसी होगी? यही तेजसो भई है पितु माता, यही तेजसो भई है पितु माता, यही तेजसो भई है पितु माता। सदा अचल यही कर वही बाता, सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजसो भई है पितु माता। बाबा ने कहा कि ये जो इसका पति होगा वो इसको प्रेम करने वाला होगा। मैया कहती है अच्छा, इसके आगे बाबा कुछ इसके भाग्य के बारे में और बतला दो। तब बाबा कहते हैं कि सुनो, होई पूंज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिर संसारा, ते चढ़ी है पतिव्रत सिधारा। सैन सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब गुण द्विचारी। अभी तक तो जो गुण की बात हो रही थी, जो अच्छाई थी, वो बाबा ने बतला दी। अब मैया से कहा सुनो मुझे अब गुण द्विचारी। बाबा ने जैसे अवगुण का नाम लिया, मैया चिंतित हो गई। कहने लगी बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी कन्या के कुंडली में अवगुण भी है, क्या अवगुण है? तब बाबा कहते हैं अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीना सब संशय छीना। बाबा कहते हैं कि अगुण होगा, अमानी होगा, माता पिता नहीं होंगे, और कैसा होगा? उदासीन होगा। तो इतने जब अवगुण बतलाए तो मैया चिंतित हो गई। कहने लगी बाबा इसका कोई निदान हो सकता है, बतला दो। बाबा ने कहा ये तो कम है, आगे सुनो। जो जोगी जटिल अकाम मन,
नगन अमंगल वेश अस स्वामी अहि कामिनी परिहस्त असी रेख। इसके हाथों में ऐसी रेखा है, इसको ऐसा ही पति मिलेगा। तो मैया आज बड़ी उदास हो गई, कहने लगी आज मेरी कन्या के भाग में विधाता ने ये लिखा है, इसका कोई तो उपाय होगा जो मेरी कन्या का ये कष्ट दूर हो जाए। तब आज नारद जी कहते हैं हाँ कुछ हो सकता है अगर आप चाहें तो कहा हाथ जोड़कर मैया ने कि बतलाइए। बाबा कहते हैं सुनो, कि अगर आपकी कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए, अगर आपकी कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए तो जो मैंने आपको अवगुण बताए हैं, ये सगुणों में जो गुण हैं, सुंदर गुण हैं, उनमें परिवर्तित हो जाएंगे, यही गुण बन जाएंगे जो अभी अवगुण हैं। तब मैया ने कहा इसका यही उपाय हो सकता है, लेकिन आपने कहा है कि ये जो माता पिता नहीं होंगे, उदासी होगा, अमानी होगा, तो ये जो अलग अलग आपने गुण बतलाए हैं इनका क्या किया जाए। तो बाबा ने कहा जे बर के दोष बखाने, जे बर के दोष बखाने, ते शिव शिव कहीं मैं अनुमाने, ते सब शिव कहीं मैं अनुमाने। और सुनो देवी, जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, तो सौ गुण सम कहाँ सब कोई, तो सब गुण। और उदाहरण देने लगे, देखो अच्छा ज्योतिषी वही है जो सामने वाले के संशय को दूर कर दे, और नारद जी से बड़ा ज्योतिष जी कौन होगा। तो नारद जी एक एक उदाहरण देख के समझा रहे हैं। कहते हैं क्या, जो अहि सेज सयन हरि करही, बुध कछुति न करे दोष न धरही, भानु कृष्ण सर्वरस खाई, बिन कहा मंद कहत को नाही। और कहते हैं समर्थ को नहीं हो समर्थ को नहीं दोष गुसाए, रवि पावक सुर सर की नाही, रवि पावक सुर सर की नाही। भगवान ऐसी लीला रची है कि सभी संशय को नारद जी आज दूर कर रहे हैं। कहते हैं कि सुनो, कभी गंगा जी का जल देखा है? कहाँ देखा है? देखा है। कहते हैं कि वहां देखो एक मुर्दा भी जा रहा होता, बहता हुआ, देखते हैं कुत्ते ने भी मुंह मार दिया, लेकिन आप कभी ये सोचते हो ये जल दूषित है, इसमें हम स्नान नहीं करेंगे? कोई कहता है? हाथ उठा दो जो कहता है। कोई नहीं कहता ना। क्यों नहीं कहता है? कि क्योंकि गंगा मैया समर्थवान है, और वही कोई जल लेकर आप एक पात्र में रख दो, छोटा सा कीड़ा ही पड़ जाए आप तुरंत फेंक दोगे, क्योंकि समर्थवान नहीं है। ऐसे ही कई उदाहरण दिए, कहा कि अग्नि जैसे, अग्नि में जो डाल दो भस्म हो जाता है, क्योंकि अग्नि समर्थवान है। सूर्य भगवान को उदाहरण देकर समझाया कि सूर्य भगवान की जो किरणें हैं अशुभ पर भी पड़ती हैं, शुभ पर भी पड़ती हैं, लेकिन सूर्य भगवान को कोई कुछ कर पाया है? नहीं कर पाया। तो यही उदाहरण देते हुए बाबा ने आज कई प्रकार से माता को समझाया। सकल संशय दूर करते हुए माता से कहा कि जो आप इनके भाग्य में लिखे हुए
अवगुणों को दूर करना चाहते हैं तो एक काम करो, अपनी कन्या से कहो कि तप करे। और कहा भोले बाबा ऐसे समर्थवान हैं जिनको कोई भी दोष नहीं है, जो उनके साथ जाता है दोष मुक्त हो जाता है। मेरे भोले बाबा ऐसे ही क्या कहते हैं, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। अरे मेरे भोले, देख तूने कौन कौन भोले बाबा को मनाने आया है। अरे उठा लो दोनों हाथ उठा रखता है सबको। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। और मेरे भोले बाबा के देखो भैया, भोले बाबा कैसे हैं, अनुज से कहो यहाँ आकर बैठे, वो में नहीं। भोले बाबा से कहिए क्या, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। आदरणीय अनंत भैया जी आए हैं, क्या बात है। भोले बाबा ने जिन जिन को बुलाया है तो सभी आए हैं। हमारे रोहित भैया रोटी से चलकर आ गए, डीके भैया बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन इन्होंने भी टाइम निकाल दिया। हमारे अनुज भैया भी आए हैं। सभी ने देखो, जो लोग बारात के लिए तैयार रहते हैं तो कई काम हो वो भी एक किनारे रख देते हैं। और हमारे भोले बाबा का विवाह है तो किस्मत वाले ही आ पाएंगे। कौन कौन बारात में आया, जरा दोनों हाथ उठाओ। अरे बाबा एक बार बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। अरे डमरू को, डमरू को, अरे डमरू को देख के ताली उठा दो हाथ और मिलकर कहो, डमरू को देख के मंदारी मत समझो, डमरू को देख के मंदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अरे मेरे भोले, हाँ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत। मेरे भोले बाबा के क्या है मस्तक पर चलना, मेरे भोले बाबा के मस्तक पर चलना, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल को, त्रिशूल को, त्रिशूल को देख के क्या ना समझो, कारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत, अनाड़ी मत अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मत समझो, खिलाड़ी मत। अरे हाँ, दूल्हा को देख भिखारी मत समझो, दूल्हा को देख खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले